4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक आपने मिसाल सुनी है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब आप सरकार में हैं और आपका जिक्र इतना चल रहा है कि केरल के अंदर भी नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा है बंदा, तमिलनाडु में भी हिंदी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन नीतीश कुमार का मालूम है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर डीएमके का जो स्टालिन है उसका नाम ज़्यादा नहीं मालूम। देश के दूसरे हिस्सों में 30, 35, 40 सीटें 39 सीटें हैं, वहाँ पे ज़्यादातर सीटें लाने के बावजूद ये 12 सीटें लाकर भी वजह क्या है? वजह यह है कि ये बेसाखियों की सरकार की बेसाखी बनी हुई है, नीतीश कुमार और नायडू। अब आकर के जब आप सब बेसाखी बने हुए हैं और बिहार को स्पेशल स्टेटस भी मांगने की बात कर रहे हैं, स्पेशल पैकेज भी मांग रहे हैं और दबाव देने की बात भी कर रहे हैं, हालांकि वो दबाव कोई है नहीं, तो ऐसे समय में आपको सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? आप मोदी जी से कहिए, अरे साहब जाति जनगणना की थी, उसके अंदर स्थिति ये निकल कर आई थी, आरक्षण हमने बजाय 50 के उसमें 10-15% बढ़ा दिया था। 60-50 था, 10 आपने बढ़ाया था, 15 हमने कर दिया, 75 हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर के मोदी जी से कहिए अध्यादेश लेकर आएंगे और जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण देने को कोई मना भी नहीं करेगा। लेकिन नक्शेबाजी करनी है, ड्रामेबाजी करनी है ना। आप देखें, ये वायर ने छापी है कि बिहार आरक्षण मामले को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पूरी खबर मैं पढ़कर क्या सुनाऊं, ऐसे ही बता देता हूं ज़बानी आपको। दरअसल आपको मालूम है कि बिहार में ये जाति जनगणना का जो शिगुफा और अच्छा शिगुफा छोड़ने वाले नीतीश कुमार थे, जिसे लपक लिया था राहुल गांधी ने भी, और पूरे देश के अंदर कमज़ोर को, दलितों को, अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों को ये बताने की कोशिश की गई कि दरअसल आपका अधिकार कुछ और है और आपको मिलता कुछ और है। लिहाजा जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ग कितना है, उसी के हिसाब से स्रोत जो हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, वो आपको बांट दिए जाएंगे, नौकरियाँ बांट दी जाएंगी। हालांकि कितनी नौकरी हैं मैं आपको मालूम है। तो वो उस सूरत में किया था, बड़ी वाहवाही हुई साहब, देश के अंदर ये बात चली भी, कमज़ोर तबके को महसूस भी हुआ कि हाँ बात ठीक है। वो वहाँ की हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अब नीतीश कुमार की सरकार जो है वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट। चले जाओ, अच्छी बात है, नियम के मुताबिक, नहीं सुप्रीम कोर्ट में कहाँ आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इतना वक्त में तो आप बहुत आराम से काम कर सकते हैं। जब आपके पास प्रधानमंत्री जी के चलने वाली चाबी आपके पास है, आप कह दीजिए साहब मैं हट रहा हूँ, मुझे पलटू कुमार भी कहा जाता है। वरना आप इतना कीजिए कि बिहार की जनता को, बिहार की बातें तो कर रहे हैं, हालांकि देश में होना चाहिए, अगर राष्ट्रीय नेता हो तो देश की बात भी कर लो। प्रधानमंत्री बनने का मन में सपना तो था, संयोजक नहीं बने तो गुस्से में वापस आ गए, इंडिया गठबंधन ही तोड़ दिया जिसे बनाया था। तो आप उनसे कह सकते हैं कि साहब आप जो हैं ये कानून पास करा लीजिए, ये बिल लेकर आइए, पारित करा दीजिए, और इसके अंदर ख़ास बात ये होगी कि इसमें कांग्रेस भी मना नहीं करेगी, इसमें अखिलेश यादव भी मना नहीं करेंगे, इसमें ममता बनर्जी भी मना नहीं करेगी, इसमें स्टालिन भी मना नहीं करेंगे। सारा विपक्ष जो 230-35 सीटें जितनी भी हैं, 1-2 को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी सब लोग, इतना ज़्यादा वोटों से कोई भी बिल पारित नहीं होगा, कोई भी कानून नहीं बनेगा, जो आपको 400 सीटों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप तो लंबा करेंगे, चूँकि अब आपको मालूम है कि जिन लोगों की सरकार मैंने बनवाई है वो लोग इस जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण को पसंद नहीं करते, खुलकर बोल भी नहीं पाते बेचारे। चूँकि अगर बोल देंगे तो वो जो धनाढ़े वर्ग है, मुझे मायावती याद आ जाती है जब भी मैं धनाढ़े वर्ग कहता हूँ, वो जो धनाढ़े वर्ग है वो उसी की तो पोषित हुई पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाएगी कि क्या करें, इधर कुआं है इधर खाई है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो लंबी प्रोसेस में आप लेकर जा रहे हैं, पहले भी तो आप लेकर आए थे, आपने पास करा लिया था अपनी विधानसभा से, जहाँ से भी आपने कराया था। हाई कोर्ट ने अगर इसको कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की लंबी लड़ाई मत लड़ो, बाबरी मस्जिद ही कई दशकों में मसला हल होता है। आपको अगर वाकई कमज़ोरों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़े की, अति पिछड़े की, जिस वर्ग से आप भी आते हैं, उनकी वाकई परवाह है तो नीतीश कुमार जी मोदी जी से कहिए साहब आप बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते, आई नो वेरी वेल। हाँ पैकेज आप दे सकते हैं, लेकिन पैसे आपके पास भी कम है। फिलहाल इतना करो कि ये छोटी मोटी जो नौकरियां बची हुई हैं, हालांकि नौकरियां बची नहीं हैं, आउटसोर्स पे काम लिया जा रहा है भाई। 2-2.5% तो नौकरी है पूरे 140 करोड़ में। आप ये समझ लीजिए 2% का मतलब ये हुआ 2-2.5 करोड़ नौकरियां हैं।
उसमें 50% नौकरियां उन 15% लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, लेकिन उनके लिए खुले हैं। हालांकि दूसरे लोगों को भी खुला रास्ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कौन आते हैं? अभी कोई हिसाब बता रहे थे कि वो IAS और PGS जितने DM हैं वो ज़्यादातर ऊंची जाति के आ जाएगा। आप पिछले दिनों से 31 थे योगी आदित्यनाथ जी के समय, अब भी है समय उनका, तो उसमें से इक्का दुक्का नज़र आता है कोई। जब समाजवादी आ जाती है तो यादव दिखाई दे जाते हैं, जब बसपा आ जाती है तो थोड़े से वो दलित लोग दिखाई दे जाते हैं। खैर इसी में आप करते रहिए, लेकिन जो हकीकत में निचले स्तर की नौकरियां हैं, मध्यम स्तर की नौकरियां हैं, अगर बची हैं, कुछ नौकरियां मिल जाएंगी आरक्षण की वजह से। आरक्षण क्या है क्यों नहीं है उसको छोड़ दीजिए, वो कभी और बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ रोशन ख्याल आकर के अपना ख्याल देने लगते हैं। राइट पर्सन शुड बी ऑन द राइट प्लेस। तो मोदी जी क्वालिफिकेशन के एतबार से राइट पर्सन है फॉर द राइट प्लेस। बताइए, आप नहीं बता पाएंगे आप। खैर, तो बहरहाल दोस्तों बात यह कि नीतीश कुमार इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन इस रास्ते से जाएंगे नहीं है। वजह उसकी यूँ नहीं जाएंगे क्योंकि बेवकूफ़ जो बनाना ठहरा आपका और मेरा, आपका मेरे नसीब में तो बेवकूफ़ बनना है, और बेवकूफ़ बनना है तो बन जाएंगे साहब। बनाते भी आएंगे लोग और ये हंसते भी हैं। ये लोकसभा की कैंटीन में बैठ करके सोचते होंगे कितने बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, ये क्या क्या इनके साथ होता है ना। तो नीतीश कुमार जो गए हैं, ये पूरी बात मैंने आपको दिखाई दोस्तों। इसमें बेहतर ये था कि मोदी जी से कहते खटाखट काम हो जाता। खबर अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बराए करम इसको आगे भी बढ़ाया कीजिए। एक बात मैं और जोड़ देता हूँ इसमें, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जो नीतीश कुमार ने उठाया था इसको भुनाया, यात्रा में भी बताया, बाद में भी बताया, और उसका इतना ज़्यादा समर्थन मिला कि जो सोई हुई कांग्रेस थी वो जाग गई, उसके अंदर जान पड़ गई। नीतीश कुमार जनता दल यू को अगर चाहते हैं कि वो बिहार में रिवाइवल कर जाए तो इस मुद्दे को लेकर के मोदी जी के सामने खड़े हो जाएं, और मोदी जी की स्थिति इस समय इसको मना करने की नहीं होगी। सरकार बचानी है, सरकार चलानी है। करेंगे नहीं वो, अपने वोट बैंक को कह देंगे देखिए साहब नियम से नहीं चल रहे थे, लेकिन आपकी राजनीति भी चमक जाएगी। इसीलिए तो आए सब आप लोग। कोई भी आदमी अपने घर के लिए थोड़ी, उसके लिए थोड़ी ना आया कि साहब समाज के लिए आया हूँ। इसीलिए आए सब, अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना घर, अपना अपना परिवार, सारी यही चीज़ें हैं। खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।